हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, पूरा ही चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हर एक कॉन्सेप्ट को, एनसीईआरटी एग्जाम्पल को, एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस को हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। ठीक है। एंड जैसे कि आपको पता है, हर चैप्टर के बाद मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाती हूँ, जो कि एग्जामिनर आपसे एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, हाउ मनी सेंटीमीटर्स मेक 3 मीटर। बोला जा रहा है कितने सेंटीमीटर्स हैं जो 3 मीटर्स बनाते हैं। तो आपको अच्छे से पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3 मीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे आंसर, 300 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन 300। ठीक है, देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द आर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 1 to 9। बोला जा रहा है कि कितना फ्रैक्शन होगा क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन का, ठीक है, जब जो आर एंड है वो 1 से लेकर 10 तक जा रहा है। तो सबसे पहले क्लॉक के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्लॉक बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने क्लॉक बना दिया एंड देन उसके बाद हम नंबर्स लिख देंगे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, आया समझ में? तो अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कितना फ्रैक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया होगा। क्लॉकवाइज आपको पता है ऐसे होता है, ठीक है, एंड एंटी क्लॉकवाइज उल्टे साइड से होता है। ठीक है, जब हम ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले क्लॉकवाइज बोला जा रहा है कि आर एंड पहले कहाँ पे था, 1 पे था, फिर कहाँ पे आ गया, फिर आ गया 10 पे, मतलब यहाँ पे 10 पे। तो हमसे बोला जा रहा है कितना फ्रैक्शन होगा। तो अगर हम 1 की बात करें, 1 से लेकर 10 तक कितने घंटे हो रहे हैं, 1 से 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने आवर्स हो रहे हैं, 9 आवर्स हो रहे हैं। कितने आवर्स हो रहे हैं, 9 आवर्स हो रहे हैं। एंड टोटल घड़ी में कितने आवर्स रहते हैं, 12 आवर्स। तो जब हम इसे कैंसिल आउट कर रहे हैं तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। तो कितना फ्रैक्शन आ रहा है, 3/4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए तो देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब इसे हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमने आर्ट्स के थ्रू निकाला है, हम इसे एंगल्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं, मतलब डिग्रीज के थ्रू भी निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है जो पूरा कंप्लीट एंगल बनता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का रहता है, बिल्कुल राउंड। एंड जब हम 1 से लेकर 10 तक काउंट करते हैं, मैंने आपको बोला था कि 1 से 2 तक, मतलब जो 2 आवर्स रहते हैं, 2 आवर्स, 2 जो डिजिट्स यहाँ पे दे के रखे उनके बीच का एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 30, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60, देन उसके बाद 90, 120, 150, 180, देन उसके बाद 210, 240 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 270। ठीक है, इतना आया समझ में? तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 270 डिग्री। एंड कंप्लीट जो टोटल रहता है वो रहता है 360 डिग्री का। तो अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, एंड देन यहाँ पे 3 9 ज़ा कितना होता है, 27, 3 12 ज़ा 36, फिर 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12।
तो अगेन हमारा आंसर क्या आ रहा है, उतना ही आ रहा है 3/4। तो आप चाहो ये ज़्यादा इजी है, आप आवर्स के थ्रू कर सकते हो, आप चाहो तो डिग्री के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर विल बी द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एज एट 2 एंड मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। बोला जा रहा है कि जो हैंड ऑफ अ क्लॉक है, क्लॉक का हैंड है, वो कहाँ पे स्टॉप करेगा अगर वो 2 से स्टार्ट हो रहा है एंड बिल्कुल हाफ रेवोल्यूशन ले रहा है, वो भी क्लॉकवाइज। ठीक है, आए समझ में? तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसी क्लॉक की। ठीक है, दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इसी क्लॉक की बात करते हैं तो हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से। तो यहाँ पर हम 2 पे मार्क कर देंगे एंड हाफ रेवोल्यूशन लेना है। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब मैंने आपको पहले भी चैप्टर में समझाया था कि बिल्कुल हाफ टर्न लेना होगा। जब हाफ टर्न लेते हैं मतलब 180 डिग्री का टर्न लेते हैं तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनती है। आप डायरेक्टली भी इसका आंसर बता सकते हो कि हाफ टर्न लेंगे तो ये वाला जो हैंड है वो 8 पे आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी। आप चाहो तो डायरेक्टली भी बता सकते हो या फिर आप कैसे बता सकते हो, हाफ टर्न का मतलब क्या है, अगर हम आवर्स बेस पे जाते हैं तो हमें पता है कि पूरे घड़ी में 12 आवर्स दे के रखे हैं एंड 12 का हाफ कितना होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पे है तो 6 आवर्स के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर। कहाँ पे जाना पड़ेगा, 8 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब अगर 2 पे है तो हाफ रेवोल्यूशन लेने के बाद ये जो आर एंड है वो कहाँ पे आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 को बिल्कुल टिक कर देंगे। ठीक है, आया समझ में? जल्दी से बताइए, समझ में आया तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आंसर भी साथ में देख लेते हैं, बिल्कुल हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4, when an arm of an angle is extended then how does it measure angle, its measure change। क्या बोला जा रहा है कि जब भी एंगल का जो आर्म है उसे हम एक्सटेंड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो मेजरमेंट कैसे चेंज होता है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम एंगल ले लेते हैं। ये क्या है, ये एंगल है। सपोज कीजिए ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर लिया एंड प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो एक आर्म है, मतलब ये जो आर्म है इसे 0 डिग्री पे अलाइन किया एंड बाकी हमने ये वाला आर्म नाप के देखा तो कितना आ रहा है, ये वाला आर्म आ रहा है 60 डिग्री पे। ठीक है, तो मतलब ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। बोला जा रहा है इन आर्म में से हम कोई भी आर्म उठा लेंगे एंड उसको एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे। सपोज कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसको ही बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये वाली आर्म को बढ़ा रहे हैं, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है, इसको हमने बढ़ा दिया। तो बोला जा रहा है ये जो मेजरमेंट 60 डिग्री है कैसे चेंज होगा या नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से क्या होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगेन सेंटर तो हमें यही रखना है, मतलब जो प्रोटेक्टर का सेंटर है यही रखना है एंड 0 डिग्री तो इसी पे अलाइन होगी, तो मेजरमेंट तो सेम ही रहेगा। कोई हम बिल्कुल चेंज थोड़ा ना कर रहे हैं, एक्सटेंड करने के लिए बोला जा रहा है। चेंज कब होता है मेजरमेंट, जब आप इस आर्म को थोड़ा और बड़ा कर देते या छोटा कर देते। ठीक है, चेंज करते। यहाँ पर आपने चेंज नहीं किया है, बस लाइन को ही, आर्म को ही एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो रिमेन, मतलब बिल्कुल सेम ही रहेगा। आया समझ में? तो देख लेते हैं हम यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो जल्दी से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। बोला जा रहा है कि जो क्लॉक का हैंड है वो कहाँ पे स्टॉप करेगा अगर 12 से स्टार्ट हो रहा है एंड 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन ले रहा है। ठीक है, तो हमें पता है
कि 12 आवर्स रहते हैं। 12 आवर्स का 3/4 कितना होगा, कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 3 3 ज़ा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर जो आर एंड है वो 12 पे है तो उसे 9 घंटे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 12 आवर्स का 3/4 कितना आया है, 9 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 5 6 7 8 9, 9 पे हम रुक रहे हैं। तो मतलब ये जो आर एंड है कहाँ पे आके स्टॉप होगा, 9 पे आके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 9 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन इज। बोला जा रहा है ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट किसके इक्वल है, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन के। ठीक है, हाफ क्या होगा, अगर हम बात करें हाफ की तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाती है। मैंने आपको बताया था ये अगर सेंटर है तो बिल्कुल यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो 180 डिग्री जो एंगल रहता है वो किसके लिए रहता है, वो रहता है स्ट्रेट एंगल के लिए। किसके लिए रहता है, स्ट्रेट एंगल के लिए। 90 डिग्री रहता है राइट एंगल के लिए। ठीक है, 360 डिग्री रहता है कंप्लीट एंगल के लिए, हमें इतना पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्ट्रेट एंगल हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न टू व्हेन इट गोज फ्रॉम 5 to 11। बोला जा रहा है अगर 5 से लेकर 11 तक आर एंड जा रहा है तो कितना फ्रैक्शन होगा क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन का। ठीक है, पहले कहाँ पे है, 5 पे। ठीक है, फिर कहाँ पे जा रहा है, 11 पे। वैसे तो देख के ही समझ में आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है तो 180 डिग्री होगा, या हम हाफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम आवर्स के थ्रू जाएं तो आप देख सकते हो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर। ठीक है, 6 आवर है, एंड पूरी घड़ी में कितने आवर्स रहते हैं, 12 आवर्स रहते हैं। तो यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो आपका आंसर अल्टीमेटली हाफ आ जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू भी कर सकते हो, या फिर आपको पता है स्ट्रेट लाइन बन रही है तो 180 डिग्री आएगा, या फिर ऐसे भी एंगल्स के हिसाब से करो। आपको पता है दो डिजिट्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, देन उसके बाद 90 डिग्री, देन उसके बाद 120 डिग्री, देन उसके बाद यहाँ पे गलत कर दिया, 30 डिग्री, देन उसके बाद आ जाएगा 60 डिग्री, 90 डिग्री, एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, 120 डिग्री। हाँ सही कर रहे थे, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। एंड कंप्लीट एंगल जो रहता है वो 360 डिग्री का रहता है। तो जब हम इसे कैंसिल आउट कर रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, तो फिर से हमारा आंसर क्या आ रहा है, हाफ ही आ रहा है। ठीक है, आया समझ में। तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्रैक्शन में हाफ आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो जल्दी से देख लेते हैं हम यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर, हाफ ही आ रहा है। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज। बोला जा रहा है दो एंगल्स हैं, दो एंगल्स को हम सम कर रहे हैं तो उसका मेजरमेंट क्या आ रहा है, राइट एंगल आ रहा है। मतलब क्या आ रहा है, मेजरमेंट 90 डिग्री। क्या आ रहा है, 90 डिग्री। तो बोला जा रहा है हर एक एंगल कितने का होगा। सपोज कीजिए एक एंगल है 50 डिग्री का और दूसरा एंगल क्या है 40 डिग्री का, दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आएगा, जो कि क्वेश्चन में दे के रखा है, राइट एंगल ही आएगा। तो आप देख सकते हो 50 डिग्री एंड 40 डिग्री दोनों ही क्या है, दोनों ही एक्यूट एंगल है। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें पता है एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। आप दोनों ही देख सकते हो 90 डिग्री से कम ही है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, मतलब एक्यूट एंगल हमारा राइट आंसर होगा। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, एट 5:20 व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। बोला जा रहा है कि 5:20 अगर टाइम हो रहा है क्लॉक पे, तो बोला जा रहा है जो दो हैंड्स होते हैं, एक आर एंड और एक मिनट एंड, तो उसमें क्या एंगल बनेगा। ठीक है, कौन सा एंगल बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 5:20 को, तो जो आर एंड है वो 5 पे होगा, 5 से थोड़ा स्लाइटली इस तरफ होगा। ठीक है, देन उसके बाद 20 की बात करें तो आर एंड होगा 4 पे। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। तो ये जो एंगल बन रहा है आप देख सकते हो अच्छे से, ये जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, ये एक्यूट एंगल बन रहा है। 5 और 4 के बीच में डिफरेंस ही वैसे 30 डिग्री का होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा एंगल का वो 30 डिग्री का आएगा। ठीक है, एंड देख के भी समझ में आ रहा है कि वो एक्यूट एंगल ही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्यूट एंगल हमारा करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं, बिल्कुल आंसर सी, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या बोला जा रहा है, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन इज। बोला जा रहा है एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन का। तो 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन की बात करें, आपको अच्छे से पता है क्लॉक में अगर हम बात करें 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन की, तो वो कितना होगा, ऐसे एंगल बनता है। पहले भी मैंने आपको बताया था 1/4 इतना ही बनता है। 1/4 एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन की बात करें, पहली बात तो घड़ी के थ्रू देखें, ऐसे ही बता दें 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है, उसका हमें चाहिए 1/4 पार्ट। 1/4 पूछा गया तो 1/4 कर दिया, कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 4, 4 9 36, यहाँ पे 0, तो अगेन आंसर क्या आ रहा है, 90 डिग्री ही आ रहा है। तो 90 डिग्री क्या है, ये 90 डिग्री है राइट एंगल। कौन सा एंगल बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या है, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू फुल रेवोल्यूशन। अब फुल रेवोल्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पर फुल रेवोल्यूशन की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है, 360 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो अगर हम 360 डिग्री की बात करते हैं, तो मैंने आपको अच्छे से बताया 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। बिल्कुल फुल टर्न लेना होता है, फुल टर्न बोलते हैं, कंप्लीट टर्न बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल का पूछा है तो हम उसे क्या नाम दे देंगे, कंप्लीट एंगल नाम दे देंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या है, 179 डिग्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ दीज एंगल्स। बोला जा रहा है इन सभी एंगल्स में से 179 डिग्री जो है वो किसका एग्जाम्पल है। अगर हम एक्यूट एंगल को देखें तो 179 डिग्री एक्यूट एंगल हो ही नहीं सकता क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है। राइट एंगल को देखें तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। स्ट्रेट एंगल देखें तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल देखें तो वो हो सकता है, क्यों ऐसा, क्योंकि 179 डिग्री जो है वो क्या है, वो मोर देन 90 डिग्री है और लेस देन क्या है, लेस देन 180 डिग्री है, जो कि ऑब्ट्यूज एंगल के केस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 179 डिग्री is
मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हम ऑप्शन भी देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या है? हाउ इज द मेजर ऑफ एन एंगल एक्सप्रेस्ड। हम यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एंगल रहता है उसका मेजरमेंट हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो आपको पता ही है 30 डिग्री में एक्सप्रेस होता है, 30 डिग्री में एक्सप्रेस होता है। अगर हम एंगल को 40 डिग्री बोल रहे हैं तो यहाँ पर डिग्री लगता है, फिर उसके बाद 35 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री। ये सब किस में एक्सप्रेस हो रहे हैं? ये जो एंगल्स हैं वो डिग्रीज में एक्सप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या है? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल। बोला जा रहा है एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट राइट एंगल से ज़्यादा होगा। तो राइट एंगल की अगर हम बात करते हैं तो मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ हमने किसके लिए पढ़ी है कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, राइट एंगल से ज़्यादा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 7 to 10। वही फ्रैक्शन पूछा है, वो भी क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन का। अगर यहाँ पर जो हैंड है, आर एंड जो है वो 7 से लेकर 10 तक गए, तो आर एंड की बात करें, अगर पहले 7 पे था फिर 10 पे गया है, तो अगर हम आर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर 1 आर, 2 आर, 3 आर। ठीक है, 3 आर आगे बढ़ा है। इन टोटल 12 आवर्स होते हैं घड़ी में, तो कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, तो फ्रैक्शन तो 1/4 आ रहा है। ठीक है, ये हमने आर्स के बेस पे करा। और अगर हम करते हैं डिग्रीज के बेस पे, एंगल्स के बेस पे, तो आपको पता है यहाँ तक 30 डिग्री होगा, यहाँ तक 60 डिग्री एंड यहाँ तक 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 90 डिग्री एंड टोटल आता है 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अगेन आंसर क्या आ रहा है? 1/4 ही आ रहा है। तो क्या फ्रैक्शन होगा यहाँ पे? 1/4। ठीक है, आया समझ में? देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन बी। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 क्या है? व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स is that of a straight angle and if one of them is acute angle the other should be। बोला जा रहा है अगर दो एंगल्स को जब हम सम कर रहे हैं तो उसका मेजरमेंट कितना आ रहा है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री के बराबर का। एंड बोला जा रहा है कि वो जो दो एंगल्स हमने लिए हैं ना, उसमें से एक एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल का मेजरमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं 80 डिग्री। तो बोला जा रहा है कि दूसरा एंगल क्या होगा? यहाँ पे दूसरा एंगल हम x मान लेते हैं। ठीक है, आया समझ में? एक एंगल हमने 80 डिग्री ले लिया जो कि एक्यूट है, दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है क्योंकि स्ट्रेट एंगल बन रहा है। एंड यहाँ पर हमें दूसरा एंगल बताना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 80 डिग्री को अपोजिट साइड भेजेंगे, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो 100 डिग्री है ये क्या है? आप देख सकते हो ये जो 100 डिग्री है ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसे? क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है एंड 180 डिग्री से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 क्या है, एल एंड एम आर टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। बोला जा रहा है दो लाइंस है एल एंड एम, दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो लाइंस हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम है एल एंड इसका नाम है एम। आप देख सकते हो दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर लाइंस आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अब ये जो 90 डिग्री है ये क्या है, ये है राइट एंगल। क्या है ये, राइट एंगल है। मैंने आपको अच्छे से बताया था, दो परपेंडिकुलर लाइंस, दो लाइंस जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं वो राइट एंगल फॉर्म करती हैं, मतलब उनका मेजरमेंट कितना आता है एंगल का, 90 डिग्री। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी 90 डिग्री। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न्स थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। अगर जो आर एंड है वो क्लॉकवाइज 3 to 9 जा रहा है, ठीक है, तो कितना फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 3 की, 3 से लेकर 9 तक जा रहा है, तो आप देख सकते हो 3 to 9 वैसे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब 180 डिग्री का एंगल, मतलब हाफ रेवोल्यूशन उसने लिया है। ठीक है, लेकिन अगर हम आवर्स के बेस पे जाते हैं तो आप देख पाओगे यहाँ पर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, मतलब 6 आवर्स का 6 आवर्स आगे वो आ रहा है। ठीक है, जो आर एंड है वो 6 आवर्स आगे आ रहा है, एंड टोटल घड़ी में 12 आवर्स होते हैं। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो आंसर क्या आ रहा है, हाफ आंसर आ रहा है। ठीक है, मतलब हाफ फ्रैक्शन आ रहा है, हाफ रेवोल्यूशन उसने लिया है। एंड अगर हम इसी को डिग्री के बेस पे करते हैं तो आपको अच्छे से पता है 3 to 4 30 डिग्री, देन उसके बाद 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा, 9 o'clock तक 180 डिग्री, एंड कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है 360 डिग्री का। तो जब हम इसे कैंसिल आउट कर रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, अगेन आंसर क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन बी। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या है, व्हाट इज एन एंगल विच मेजर मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। कौन सा एंगल है जो कि मोर देन 0 डिग्री रहता है बट लेस देन 90 डिग्री रहता है। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था, जो एक्यूट एंगल रहता है उसका मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा एंड 90 डिग्री से कम होता है, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्या है, वेयर विल बी द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड मेक 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। बोला जा रहा है अगर आर एंड किस पे है, 6 पे है, एंड 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन ले रहा है, तो कहाँ पे जाके स्टॉप करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर 6 पे है एंड 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन बोला जा रहा है, तो 12 का 3/4 रेवोल्यूशन क्या होता है, क्योंकि जो आवर्स रहते हैं घड़ी में वो तो 12 आवर्स तक रहते हैं। तो 12 का 3/4 कितना होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 3 3 ज़ा 9, मतलब उसे 9 घंटे आगे आना पड़ेगा। ठीक है, 9 आवर्स उसे आगे यहाँ पे आना पड़ेगा। तो अगर जो ये हैंड है वो 6 पे है एंड 9 आवर्स वो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, 7 आवर, 8 आवर, 9 आवर। ठीक है, तो 9 कहाँ पे आ रहा है, 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन कहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। आप चाहो तो इसे डिग्री में भी कर सकते हो, एंगल के थ्रू। कैसे, आपको पता है कंप्लीट एंगल बनता है 360 डिग्री का, एंड हमें दे के रखा है 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, तो हम यहाँ पे 3/4 कर देंगे। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, यहाँ पे 0,
तो 90 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा 180 डिग्री। तो अगर 6 पे है आर एंड, तो 180 डिग्री तक उसे कहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 डिग्री होगा। 60, 90, 120, 150, 180, ठीक है। कहाँ पे आ रहा है यहाँ 180, सॉरी 90 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा 270 हो जाएगा। कितना होगा 270 डिग्री। तो यहाँ तक 180 आया है एंड देन 210, 240 एंड 270 कहाँ तक आ रहा है, अगेन 3 तक ही आ रहा है, ठीक है। मतलब 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन अगर ले रहे हैं तो जो आर एंड है वो कहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा, 3 पे आके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए। तो आप इस तरीके को भी नोट डाउन कर सकते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।